नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गाइडेंस पॉइंट पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट के मन में एक ही सवाल चल रहा है। एएमआरएस केवीएस एनवीएस टाइप 2 आंसर की आएगी या नहीं आएगी, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है। ये सारी बातें दोस्तों, क्या ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी, क्या ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी, फिर बिना आंसर की के क्या सीधे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये सारे मन में, आप सभी के मन में बहुत सारे के प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि जो सीबीएसई कंडक्ट करवाए ईएमआरएस जो केवीएस है, अब सीबीएसई पे दोनों जो एग्ज़ाम है, उन दोनों एग्ज़ामों का जो भार है वो एक ही एजेंसी पर है। और वो ना ही तो आंसर की जारी कर रहे हैं, ना ही रिजल्ट जारी कर रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे पिछले एग्जाम का पैटर्न, ऑफिशियल प्रोसेस, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन और लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट सबसे पहले कहाँ और कैसे चेक करना है। दोस्तों, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन इसी बात को लेकर हो रहा है कि टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब कमेंट्स है, सोशल मीडिया पर हर जगह कैंडिडेट पूछ रहे हैं, सर आंसर की आएगी या नहीं आएगी, क्या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब कन्फ्यूजन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कई वैकेंसी में पहले आंसर की आती है और फिर ऑब्जेक्शन के लिए विंडो खुलता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। लेकिन कुछ जो रिक्रूटमेंट होती है, कुछ एजेंसियाँ होती हैं, उनमें सीधे डायरेक्ट रिजल्ट भी जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन करवा रही है दोस्तों? सीबीएसई करवा रही है। अब सीबीएसई ने एएमआरएस की भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, केवीएस एनवीएस की भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो अपन ये देख रहे हैं कि अभी तक उनका जो ये कंप्लीट प्रोसेस है चेकिंग वाला, ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें दोस्तों आपके जो पैटर्न है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है। और एक ही इस बार जो एजेंसी आपकी जो सीबीएसई वो कंडक्ट करवा रही है, तो उसके पास दो दो एग्ज़ाम का क्या बर्डन है। अब क्या दोनों एग्ज़ामों में अंतर भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि आपके जो एमआरएस के एग्ज़ाम और जो केवीएस एनवीएस की जो एग्ज़ाम है, दोनों बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम हुई है। पहले एमआरएस की ख़त्म हुई, उसके एक या दो दिन बाद में आपकी केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। अब दोनों का जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा उसमें भी आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसी वजह से कैंडिडेट टेंशन में है कि आखिर एमआरएस केवीएस में क्या होने वाला है, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों ऑफिशियल अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनरली रिक्रूटमेंट एग्जाम में प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मली प्रोसेस कुछ इस प्रकार का होता है कि एग्जाम कंडक्ट होता है, प्रोविजनल आंसर की आती है, कैंडिडेट ऑब्जेक्शन सबमिट करते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन सबमिट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो आपकी जो फाइनल आंसर की जारी की जाती है, और फाइनल आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है। अब अगर ईएमआरएस रिक्रूटमेंट इसी प्रोसेस को अगर वो फॉलो करता है तो दोस्तों आंसर की आनी चाहिए। लेकिन अब काफ़ी एक लेट हो गया है टाइम कि अपन ये मानते हैं कि जो आंसर की है उन इनको पहले ही जारी कर देनी चाहिए, इनके पास टाइम कम है। क्योंकि अभी अगर ये आंसर की जारी करेंगे, फिर ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगा, उसके बाद में फिर फाइनल आंसर की आएगी, और दोस्तों उसके बाद में फिर रिजल्ट जारी करेंगे। और ईएमआरएस को दोस्तों अगस्त तक कंप्लीट प्रोसेस, ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो अपन अब ये मान के चल रहे हैं। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ एजेंसी ट्रांसपेरेंसी के लिए आंसर की जारी करती है, जबकि कुछ ऐसी एजेंसी होती हैं जो सीधे ही मेरिट लिस्ट और रिजल्ट जारी कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या रिजल्ट डायरेक्ट आने वाला है? हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटी यही हो रही है कि अब आपका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ही आ सकता है। क्योंकि अगर सीबीएसई प्रोसेस जल्दी उसको अगर कंप्लीट करना चाहती है तो बिना प्रोविजनल आंसर की जारी किए वो क्या कर सकती है, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट भी जारी कर सकती है। और लेकिन अगर ऑब्जेक्शन लेने की प्लानिंग हुई है, पहले से ही आंसर की ये प्लानिंग अगर वो बना के बैठी है, तो दोस्तों आंसर की भी आ सकती है। लेकिन फाइनल कन्फर्मेशन ऑफिशियल नोटिस के बाद ही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कैंडिडेट को अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको इतना पैनिक नहीं लेना है क्योंकि इस समय क्या है कि वेकेशन चल रहा है। और दूसरी बात है कि इस समय अब सीबीएसई इतनी एक्टिव मोड में नहीं है क्योंकि इस बार एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, तो वो चाह रहे कि डिस्क्रिप्टिव की भी चेक होने के बाद में उनकी भी नोट कॉपी स्कैन करके भी डायरेक्ट आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई या डायरेक्ट रिजल्ट भी जारी कर सकती है। तो कॉपियाँ चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऑफिशियली वेबसाइट आप रेगुलरली दोस्तों चेक करते रहें और अपने लॉगिन डिटेल रेडी रखें। अगर आंसर की आती है तो तुरंत अपने रेस्पॉन्स चेक करो। अगर कोई गलत आंसर दिखाई देता है तो ऑब्जेक्शन ज़रूर सबमिट करें। और अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी पहले से आप शुरू कर दो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करेंगे कि कब तक आपका दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा।
अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी जो मई मंथ है इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अपन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मिड आपका जो मई है वहाँ तक कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा, या तो रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी। तो अपन रिजल्ट की हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए किसी भी फेक रिजल्ट आउट न्यूज़ से आपको बचना है दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो इसीलिए मैंने बनाई आप सभी के लिए कि आपको पैनिक नहीं होना है दोस्तों। इन्होंने थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो इनका थोड़ा सा लेट हो गया। अगर इनका रिजल्ट आ भी जाता तो वो भी स्मूथली प्रोसेस चलता। तो दोस्तों आपको मई मंथ में कम्प्लीटली आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा एएमआरएस वालों के लिए तो प्रोसेस क्या है, उनका जो डीबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है वो टाई 2 बेस पर ही है। लेकिन जो केवीएस एनवीएस है, जैसे इनका टाई 2 का रिजल्ट आता है उसके बाद में डीबी का प्रोसेस नहीं होगा, इनका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद में फिर इनके फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। लेकिन इस बार ये भी है कि आपको 3 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। तो 3 गुना कैंडिडेट मिलाने का मतलब ये जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3 गुना कैंडिडेट का आएगा। इसके बाद में दोस्तों फाइनल रिजल्ट और आपका आएगा। इसलिए ये भी जो आपका जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। बट आपका जो टायर 2 है एमआरएस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टायर 2 के बेस पे ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। केवीएस एनवीएस में टायर 2 प्लस इंटरव्यू दोनों के बेस पे सिलेक्शन होंगे। तो दोस्तों आपको इतना पैनिक दुखी नहीं होना है, रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा। अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो दोस्तों वहाँ पे फोकस करो, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि अब आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मान लो कि आपकी अच्छी खासी तैयारी और किसी में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहो दोस्तों। आपको देखो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता ना तब तक हार नहीं मानना होता है। आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके कोई एग्ज़ाम है तो उसकी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वैसे भी इस समय गर्मियों का टाइम चल रहा है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी आप स्टडी 2-2 3-3 घंटे पढ़ते रहो और रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, सीबीएसई इस समय फ्री है क्योंकि उनकी स्कूल वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब वो इसी पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे अब इनका जो प्रोसेस है जो नोट कॉपिंग का है वो थोड़ा बहुत और है, वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप घबराएं नहीं, रिज़ल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा। और आप अपनी जो तैयारी है अगर और किसी एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप ध्यान देने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी बने रहे, जैसे ही आपको अगर ईएमआरएस के वीएस से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी तो इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।